बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बिहारी चिकन कबाब विद क्रिस्पी फ्राइड राइस। ठीक है, ये रेसिपी आपको किसी रेस्टोरेंट से भी नहीं मिलेगी और ये खाने में इतनी टेस्टी है कि आपकी सोच है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान। हमने क्या किया है, हाफ के जी ले लिया बोनलेस, उसके हमने कर लेने हैं स्लाइसिस इस तरीके से। ठीक है जी, इसको आपने पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। जितनी आपने कबाब की चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से पहले आप काट लें स्ट्रिप्स और उसके बाद उसके स्लाइसेस बना लें। स्लाइसेस बनाने के बाद आपको उसके स्ट्रिप्स बना लें इस तरीके से। ठीक है जी, इसको मैं हाफ से कट कर लूँगी, तकरीबन इतना चौड़ा हम अपना कबाब रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लेने हैं स्लाइसेस इसके। उसके बाद हम इसको कर लेंगे मैरिनेट। उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे नमक आप इसमें हस्बे जायका ऐड करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च हाफ टी स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ऐड किया और हाफ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड किया। ठीक है जी, आप ज़्यादा खाना स्पाइसी पसंद करते हैं तो वो आप उस हिसाब से इसमें स्पाइसेस कम से ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया। गरम मसाला हाफ टी स्पून ऐड करूँगी। चाट मसाला इसमें ऐड कर दूँगी हाफ टी स्पून। ठीक है जी, मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी, लेकिन मैंने बाद में ऐड कर लिया। वो भी आप इसमें लाजमी से ऐड कर लिए। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट। ठीक है, उसके बाद हाफ कप इसमें ऐड कर देंगे दही। 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है ऑयल और 1 चुटकी मैंने इसमें ऐड कर दिया फूड कलर। ठीक है, आप इसमें कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं, चाहे आप इसमें जर्दा रंग ऐड कर लें या ऑरेंज फूड कलर ऐड कर लें। उसके बाद इसकी करेंगे मिक्सिंग और इसको मैं रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में। आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं, यानी कि जितना आप इसको मैरिनेशन में टाइम देंगे ये उतने ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। उसके बाद आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में या इस तरीके से फॉयल उसके ऊपर शीट लगा के उसको फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, फ्रिज में आपने इसको रखना है, बाहर नहीं रखना। बाहर रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ जाएगा। उसके बाद हम इसमें अब उतनी देर में इसके चावल रेडी कर लिए हैं। 4 टेबल स्पून मैंने लिया ऑयल, 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है ज़ीरा। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद 2 से 3 हरी मिर्चें लूँगी, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी और जो है उनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। चावल मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिए थे। अब मैंने उनका पानी निकाल लिया, किसी स्ट्रेनर में डाल के उसका पानी निकाल लें और इस तरीके से चावल आपने ऐड करना है। चावल ऐड करने से पहले आपने क्या करना है, साथ में पानी इसका लाजमी से रख लेना, जितना पानी आपने इसमें ऐड करना है, क्योंकि अगर आप पानी लेने जाएंगे तो उसके उतनी देर आपके जो चावल हैं वो नीचे लग जाएंगे। चावलों को आपने अच्छे से फ्राई करना है। जब फ्राई करेंगे ना तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये पानी की तरह का ना कुछ इसका लुक कलर आना लग जाएगा, यानी कि व्हाइट पानी इसमें से खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया हाफ टी स्पून। दोबारा से मैं इसको जो है फ्राई करूंगी, इसकी मिक्सिंग करूंगी इस तरीके से और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1 गिलास मेरे चावल से 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया और साथ में हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। नमक आपने पहले नहीं ऐड करना, उससे क्या होगा कि चावल जो है वो आपका अजीब सा टेस्ट आ जाएगा, वो उसमें जो क्रिस्पी पान है ना वो कुछ हार्ड और सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए आपने जो है नमक बाद में ऐड करना है और याद से ऐड कर लीजिएगा। जब पानी चावल उबलने लग जाए और चावल की सतह से पानी नीचे चला जाए तो आपने इसमें येलो फूड कलर ऐड कर लेना। ठीक है जी, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड कीजिएगा और क्योंकि मेरे से ज़्यादा ऐड हो गया, लेकिन आपने बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 1 चम्मच ऐड करने, बहुत है। मैं दोबारा इसकी रेसिपी अपलोड करूंगी किसी और जो है वो कबाब के साथ, तो उसमें आप देखिएगा उसका जो एग्जैक्ट लुक है वो कैसा आना चाहिए। चावल हमने दम पे रख दिए हैं, 10 मिनट के लिए हम उसको मीडियम आंच पे रख देंगे तवे के साथ। अब हमने अपना चिकन निकाल लिया और चिकन को आपने इस तरह स्कीवर पे जिग जैग लगाते जाना है इस तरीके से। ठीक है जी, जैसे वो कपड़ा लेके सुई धागे से कभी ये कच्चा करते हैं ना, उस तरीके से आपने इस पे स्कीवर पे लगा लेने हैं चिकन को। ठीक है जी, इस तरीके से बहुत खूबसूरत लुक आ रहा है इनका। तकरीबन हमारे 6 स्कीवर रेडी हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, लेना है एक पैन और उस पर इतना ऑयल डालना है कि जस्ट पैन ग्रीस हो जाए। आप कोई भी पैन ले सकते हैं, कोई भी पैन लें, आप इसको फ्राई करें, इसका वही टेस्ट और वही लुक आएगा जो अभी आपको नजर आने वाला है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने क्या करना है, इसको कर लेना है ग्रीस। ठीक है, और ये हम इसको मैं रख रही हूँ। आपने 4 मिनट एक साइड को पकाना है और 4 मिनट आपने एक साइड को देने हैं। ठीक है, तकरीबन 8 से 9 मिनट में आपके जो कबाब हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएंगे, पक जाएंगे और उन पे बहुत खूबसूरत गोल्डन मार्क्स आ जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने ज़बरदस्त इस पे गोल्डन मार्क्स आ चुके हैं। तो यही मार्क्स लेके आने हैं आपने और यही इसका खूबसूरत लुक है। वैसे तो ये बनाए जाते हैं कोयले पे, लेकिन हम इसको इस तरह बना रहे हैं और उसका लुक हम वही लेके आएंगे जो कि कोयले पे पकने के बाद आता है। अब हमने क्या करना है, चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, इसकी मिक्सिंग कर लेंगे
और इसकी करेंगे सर्विंग। इसके साथ आपने बहुत ज़बरदस्त सा रायता रेडी कर लेना है दही। उसमें आपने ऐड करना है एक उबला हुआ आलू, खीरा, टमाटर, प्याज, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, और इसके साथ आप उसको सर्व करें। आप यकीन माने कि आपको किसी रेस्टोरेंट से भी इतने मज़ेदार चावल नहीं मिलेंगे, इतनी मज़ेदार रेसिपी नहीं मिलेगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो अच्छी लगती है जो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।